किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई थी? जब गिरवाई थाने गई तो वो कहने लगे जब चोट आएगी, हमला होगा, खून निकलेगा तब एफआईआर होगी। आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। ओहो। उन्होंने फिर से मुझसे साइन करवा लिए कि साइन करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है 4 बहनों पे, उसे मार डालेंगे। तो मैंने साइन कर दिया। फिर जब कोर्ट ने वो खारिज कर दिया तो वो फिर से परेशान करने लगे हमें। कभी कभी घर पर आ जाते हैं रात में, दिन में मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मेरा स्कूल पढ़ाना भी कौन? तो क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। टीचर हैं आप? कहाँ पर? गोल्डन वैली स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, इसमें बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। ग्वालियर में ही स्कूल है? गोल्डन वैली ग्वालियर का है? ग्वालियर में है ना। तो किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई थी? पहले मैं माधवन थाने में गई तो उन्होंने मुझे गिरवाई थाने भेजा। फिर गिरवाई थाने वालों ने पड़ाव थाने भेजा। फिर पड़ाव थाने वालों ने भोड़ापुर भेजा। फिर भोड़ापुर वालों ने फिर पड़ाव थाने भेजा। ऐसे 1 महीने तक मुझे घुमाते रहे। आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। ओहो, ये कब की घटना है? 1 महीने पहले गई थी मैं एफआईआर लिखवाने, पर वो मैडम ने एफआईआर नहीं लिखी मेरी और मेरे साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद मैं रोते रोते एसपी ऑफिस गई और उसके बाद में ना उन्होंने एसपी के आदेश से मेरी एफआईआर हो गई। फिर भी वो मुझे रात में बोलने लगी 8 बजे कि तुम एफआईआर अभी भी करवाना चाहती हो, इतनी मार खा के तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। ऐसे फालतू फालतू बोलने लगी। मेरे जीजा जी मेरे साथ थे तो एफआईआर हो गई। फिर सुबह फिर वो डराने लगी। जब 164 के बयान देने गई तो आरोपी के घर वाले और मैं और मेरे जीजा थे पर उन्होंने फिर से मुझसे साइन करवा लिए कि साइन करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है 4 बहनों पे, उसे मार डालेंगे। तो मैंने साइन कर दिया। फिर जब कोर्ट ने वो खारिज कर दिया तो वो फिर से परेशान करने लगे हमें। कभी कभी घर पर आ जाते हैं रात में, दिन में मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मेरा स्कूल पढ़ाना भी बंद करवा दिया उन्होंने। अब मैं घर पर बैठी हूँ, कहीं नहीं जा सकती। जैसे सहमति यानी सैंपल के लिए गई तो लड़के पीछा कर रहे हैं, स्कूल जाती हूँ तो पीछा कर रहे हैं। कभी भी घर पर आ जाते हैं मारने के लिए। जब गिरवाई थाने गई तो वो कहने लगे जब चोट आएगी, हमला होगा, खून निकलेगा तब एफआईआर होगी। जब वो चाटे मारते हैं और संजीदा मैम तो इतनी बेकार है, मुझे पैदल चलाने लगी भोड़ापुर थाने से पड़ाव तक पैदल ही ले गई। दिन में घुमाने लगी जैसे कि धूप निकल रही और मुझे इस तरीके से ले जाने लगी और कहने लगी अगर तेरी अकल ठिकाने अब नहीं आई सीएम हेल्पलाइन तो मैंने शिकायत कर दी थी, उसे वापस नहीं लिया तो भिंडी तक ले जाऊंगी तुझे, ऐसे बोलने लगी। फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे घर जाने दो, नहीं जाने दे रही। फिर मैंने अपनी एडवोकेट से बात की कि मैडम इनको समझा दो, ये मान नहीं रही। फिर उन्होंने बात की टीआई सर से। फिर मुझे 8 बजे घर छोड़ा गया। मेरी मम्मी भी रोने लगी, कहने लगी तो छोड़ दे, तो क्यों पड़ी है उनके पीछे, वो उस मैडम ने तेरा कितना कर दिया। फिर मैंने कहा तुमने उनसे पैसे लिए है ना इसलिए तुम मुझे मारती हो। तो कहने लगी तू दे दे पैसे, फरियादी पार्टी भी पैसे दे दी, तू दे दे तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी, ऐसे बोलने लगी। Today itself, I'll get it. It is very alarming. Today itself. And Lordship, accused is released on bail. Whatever Even government, including FIR and all the state, will be completed by 4 p.m. today. And the misbehavior I'll put, aspect also has to be very seriously looked into. I have heard. Tell your assessment. You heard everything about her predicament. Look at her helplessness. Ensure that every possible action is taken on her complaint, and such officials who have misbehaved with her are taken for task. I'm posting it on Monday. This one Monday. Madam, you submit the complete chart.